बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट शेख मुज़फ़्फ़र हुसैन अपना पाक न्यूज़ के साथ, और मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम सैयद बाकर नकवी साहब, CEO BA नेटवर्क। नाज़रीन, जो कि आप जानते हैं शबान का महीना, और अभी तकरीबन 3 दिन बाद शब बरात आ रही है, जो कि हमारा इंतखाई मजहबी त्यौहार है, और हमें अपने ही मज़हब के हवाले से उसको लेना चाहिए। इस बारे में मेरे साथ शाह साहब हैं, मैं उनसे पूछता हूँ। जी मोहतरम शाह साहब, आप शब बरात के बारे में कुछ बताएं। जी बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने मुझे अपने स्टूडियो में दावत दी। और वाकई ये शब बरात के लफ्ज़ पे थोड़ा सा गौर करें तो जिस तरह पंजाबी का मुहावरा है ना जी कि उहदी बरात बड़ी चंगी है, किस्मत बड़ी चंगी। ये बरात जो है शब बरात, किस्मत वाली रात, बस वही लफ्ज़ अगर ज़हन में रखें कि किस्मत वाली रात है। और ये किस्मत वाली रात क्यों है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात के लिए दरवाज़े तौबा के खोल दिए हैं। इस रात को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इंसान के लिए हर दरवाज़ा खोल दिया है कि ऐ मेरे बंदे, इस रात अगर तू गुनाहगार है तो तेरे लिए तौबा का दरवाज़ा मैंने खुला है। वैसे तो हर वक्त अल्लाह की बारगाह का दरवाज़ा खुला है तौबा का, जब चाहे इंसान, लेकिन ये हमारी बात है कि हम अल्लाह की तरफ जाते नहीं हैं। लेकिन एक ऐसी रात है ये शब बरात, इस रात को इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। इंसान हैं, दुनिया में रहते हैं, 100 गलतियाँ 100 कोताहियाँ होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम उसी गलतियों उसी कोताहियों के साथ मौत के बिस्तर पे चले जाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने जब दरवाज़ा तौबा का खोला है तो हमें उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। बिलखुसूस ये शब बरात जिसका शेख साहब ने तज़किरा किया, ये शब बरात एक ऐसी रात है जब अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को माफ़ कर देता है। इसी रात को बंदे के फ़ैसले होते हैं कि आने वाली शब बरात तक हमें कितना रिज़्क मिलना है, कितना हमारे नसीब है, कितना हमारा बख्त है। हमारी ज़िंदगी के तमाम मामलात आने वाले साल तक इसी रात को होते हैं। तो शेख साहब, मैं तो यही जानता हूँ कि जो रात ये सो कर गुजारते हैं वो सोए रहते हैं, उनके वक्त, उनकी बरात, उनकी किस्मत भी सोई रहती है। तो मेरे ख़्याल में ये जागने वाली रात है। मेरे ख़्याल में ये अल्लाह से गिड़गड़ा कर, शर्मिंदा होकर, नदामत के आंसू बहा कर अल्लाह से माफ़ी मांगने की रात है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस्तग़फ़ार करने की हिम्मत व तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें सच्चे दिल से तौबा करने की हिम्मत व तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो शेख साहब, ये बड़ा आपने अच्छा प्रोग्राम किया है। और वाकई वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला कितना करीम है वो ज़ात, कितना अजीम है वो अल्लाह, जो अल्लाह कहता है कि आओ तो सही मेरे दरबार में। अभी आपके पास यहाँ पे जितने लोग काम कर रहे हैं, चाहे कोई एडिटर है, चाहे कोई आपका एंकर है, चाहे आपका कैमरा मैन है, जितने भी आपके अंडर काम कर रहे हैं, अगर वो थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो वो खौफ ज़्यादा आपसे होंगे, क्योंकि आपके वो इस चैनल में काम कर रहे हैं, आपके एडिटर हैं, आपके कैमरा मैन हैं, आपके जो एंकर्स वगैरह जितने भी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बंदे, जितने भी ये स्टूडियो में काम कर रहे हैं, ये सारे के सारे आपके अंडर हैं। लेकिन आप थोड़ी थोड़ी बातें भी उनकी देख रहे हैं। अगर कोई गलती करता है तो उसे आपका डर होगा कि कहीं ये मुझे नौकरी से ना निकाल दे, ठीक है। अगर एक दफ़ा आप करेगा या 2 दफ़ा 3 दफ़ा, हाथ 4 या 5 दफ़ा आप देखेंगे, आप उसे कहेंगे यार मुझे और बंदे मिल जाएंगे, लिहाजा तुम्हें काम पे आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कितना करीम है वो अल्लाह, हम दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा उसकी नाफरमानी करते हैं। सबसे बड़ी नाफरमानी तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने घर में मुअज़्ज़िन के ज़रिए हमें अपनी घर बुलाता है, हैया अलस सलात, आओ नमाज की तरफ, हैया अलल फलाह, आओ फलाह कामयाबी की तरफ। और हम उसकी आवाज़ भी सुनते हैं, लेकिन हम हिम्मत नहीं करते, कोशिश नहीं करते कि अल्लाह की बारगाह जब अल्लाह बुला रहा है तो हम उधर नहीं जाते। लेकिन फिर भी आपके जो ये वर्कर काम कर रहे हैं, जितने भी आपके ये एडिटर वगैरह जो भी ये सामने बैठे हुए हैं कंप्यूटर वगैरह पे सारे काम जो कर रहे हैं, तो ये शेख साहब जो डर है इनको कहीं आप हमें नौकरी से ना निकाल दें। लेकिन कितना बहादुर है वो इंसान जो अपने अल्लाह से नहीं डरता। लेकिन फिर वो कितना करीम अल्लाह है, इतने गुनाहों, इतने बहुत ज़्यादा गलतियों के बावजूद जब भी अल्लाह की बारगाह में जाते हैं तो अल्लाह कहता है बंदे मैंने तेरे लिए तौबा का दरवाज़ा खोल रखा है। तो आप भी इसके बारे में नाजरीन को बताएं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या अमल करना चाहिए इस रात में। जी शाह साहब, ऐसे ही है जैसे कि मियां मोहम्मद बख्श साहब ने एक शेर में कहा है
ਇੱਕ ਐਬ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੇਖੇ ਤੇ ਦੇਵੇ ਦੇਸਨ ਕਾਲਾ, ਸੋ ऐब मेरा मालिक देखे तो फिर भी पर्दे पावन वाला। तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि वो ज़ात बहुत ही रहीम व करीम है, वो बहुत ही माफ़ करने वाला है और माफ़ करने के अमल को पसंद करता है। तो ये नसीब की बात है, क्योंकि मेरे हाल में ये जो रात आ रही है शब बरात, ये बजट जैसे होता है कि पिछले माल भी चेक किया जाता है, आगे भी उसको सब दिया जाता है। तो इसी तरह ज़िंदगी और मौत सब ये निज़ाम अल्लाह ताला का निज़ाम है। अल्लाह ताला अपने निज़ाम के तहत चल रहा है। अल्लाह के निज़ाम को अल्लाह ही जानता है, लेकिन जितना जितना अल्लाह ताला ने इंसान को समझ दी है, शऊर दिया, अकल दिया है, उससे ज़रूर उसको फ़ायदा लेना चाहिए। तो ये जो रात है ये माफ़ी और तौबा की रात है। पिछली रात जो गुजरी थी तो हमें नहीं मालूम था कि हम अगली रात, अगली शब बरात देखेंगे कि या नहीं देखेंगे, लेकिन उस रात का पहले तो बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि उस हमें फिर वो रात इबादत वाली, बरकत वाली और रहमत वाली देखना नसीब कर रहा है, कि जहाँ पर हमें चांस में होता है कि हम अल्लाह का ज़रूर अपने तमाम तर साबका गुनाहों की माफ़ी मांग लें और अंदर के लिए तौबा कर लें। तो हमें इस रात से जितना हो सके आजिज़ी, इनकसारी, क्योंकि हम ऐबदार हैं, हम गुनाहगार हैं, हम मुजरम हैं, लेकिन वो ज़ात इतनी बड़ी है कि हमारे हज़ारों ऐब देख भी फिर हमें माफ़ कर देती है। तो हमें चाहिए कि अल्लाह का ज़रूर गड़गड़ा के माफ़ी मांगें, तौबा करें और आइंदा के लिए ऐद करें कि हमारी जो ज़िंदगी है वो एक दीन इस्लाम के दायरे में रह के गुजरे, ताकि जब हम अल्लाह के ज़रूर हाज़िर हूँ तो हम ना अल्लाह से शर्मिंदा हूँ, ना नबी पाक अलैहिस्सलाम खातमुन नबीयीन से शर्मिंदा हूँ। इसलिए जितना भी हो सकता है इस रात से फ़ायदा उठाएँ और अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर लें, क्योंकि इबादत तो वैसे भी हर वक्त हर रोज़ करना चाहिए, लेकिन कुछ रातें मखसूस हैं, ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के रसूल का हुक्म है, हमें इस पर अमल करना चाहिए। जी शाह साहब, इस बारे में आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल शेख साहब, बात यह है जो बच्चा होता है, बच्चा अपनी बात कैसे मनवाता है अपने माँ बाप से, ज़िद करता है, रोता है, वो कुछ देर माँ बाप उसे कहते हैं रो, हमने ये तेरी बात नहीं मान, लेकिन वो रो कर गिड़गिड़ा कर इतना मजबूर कर देता है, फिर माँ बाप को उस पर रहम आ जाता है, माँ बाप उसे सीने से लगाते हैं और उसकी हर फरमाइश को पूरी करते हैं। ये है दुनिया का माँ बाप। जो अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो वो भी देखिए हमारी गलतियाँ वो नहीं देखता, हमारी नीयत देखता है। जब हम सच्चे दिल से तौबा का इरादा रख के अल्लाह की बारगाह में जाते हैं, तो यकीन माने जब हमारा इरादा होता है ना कि हम सच्चे दिल से तौबा करें, और वो बड़ा बदबख्त इंसान होता है जो सिर्फ तौबा की वजह से गुनाह करता रहता है कि मैं तौबा कर लूँगा, मैं तौबा कर लूँगा, गुनाह किया फिर मैं तौबा कर लूँगा। ये नहीं, जब हम सच्चे दिल से इरादा करते हैं कि मैं ये तौबा कर रहा हूँ, और परवरदिगार आलमीन तुम्हारे इस नेक इरादे को और पुख्ता इरादे को देखकर, आप तो मांगते बाद में, वो करीम इतना है वो पहले आपको माफ़ कर देता है। लेकिन जिस तरह बच्चा माँ के सामने ज़िद करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, उस तरह हम भी अपने मालिक के सामने सब, हम भी, आप भी, सब मिलजुल कर इस रात को नहीं बल्कि हर रात को अपने परवरदिगार के सामने गिड़गिड़ा कर, रो कर उस मालिक को मना लें। अभी वक्त है। मुझे एक वाक़या याद आ गया है। एक बहुत बड़े दाना गुजरे हैं जिनका नाम था बहलोल दाना। तो वो एक बाज़ार में कभी दाएं दौड़ते हैं, कभी बाएं दौड़ते हैं। तो एक बंदे ने उसको बड़े गौर से देखा, उसका अमल, तो करीब आया, कहा बंदा खुदा ये तू क्या कर रहा है? तो उसने कहा मैं सुलह करवा रहा हूँ। तो उसने कहा किसकी सुलह करवा रहा है? फरमाया ये मखलूक है और वो मखलूक का रब है, मैं रब और मखलूक की सुलह करवा रहा हूँ। तो वो मुस्कुरा कर कहने लगा क्या पागल, सुलह जो तू करवा रहा है क्या सुलह हो गई है? तो जनाब बहलोल दाना ने मुस्कुरा कर कहा कैसे सुलह हो, वो मान रहा है ये नहीं मान रहे। तो कुछ दिन गुजरते हैं, वही बहलोल दाना एक कब्रिस्तान में कभी बाएं कभी दाएं दौड़ते हैं। इत्तेफाक के साथ वही शख्स गुजरता है, वो देखता है तो वो सोचता है ये तो वही है जो बाजार में सुलह करवा रहा है। करीब आकर कहता है यहाँ आज क्या कर रहे हो? कहते हैं आज भी मैं सुलह करवा रहा हूँ। किसकी? अल्लाह और मखलूक की। तो वो कहता है क्या हो गई है? कहता है अब ये मान रहे हैं वो नहीं मान रहा। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हमारे पास वक्त है उसको मनाने के लिए, आज मना लें, कहीं ऐसा न हो कल को हम मनाएं और वो ना माने। इसी वीडियो के साथ हमें इजाज़त दीजिए। हमारी रिक्वेस्ट है अगर हमारा आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें,
اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے. اور ہمارے چینل اپنا پاک نیوز اور بی این نیٹ ورک کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری زیادہ سے زیادہ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. چونکہ آنے والا مہینہ جو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں اس اسٹوڈیو میں بھی اور بی این نیٹ ورک کے اسٹوڈیو میں دونوں میں بھی انشاءاللہ ریگولر آپ کو سحروں اور افطاری کے پروگرام جو ہیں وہ ملتے ہیں. تو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شیخ صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، جیسے شاہ صاحب فرما رہے ہیں، بالکل آپ سبسکرائب بھی کریں، لائک کریں، شیئر کریں. اور جو ہمارے یہ رمضان شریف میں پروگرام ہوں گے ہم کوشش کریں گے کہ مختلف علماء کرام کی خدمات حاصل کی جائیں. تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے وہ بہت بہتر ہوگا. تو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ہماری جو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. تو آپ اجازت چاہیں گے.